डन। ओके, चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। अब उसी स्टोरी को आपके साथ वापस कनेक्ट करेंगे जो स्टोरी आपको बोली थी। लक्ष्मीनाथ था उनका नाम, और उन्होंने रिस्क ली, और बिजनेस शुरू किया। ही स्टार्टेड द बिजनेस। अब इसके पास ऑब्वियसली 2 करोड़ रुपया था। वो 2 करोड़ रुपया क्या था इसके पास, उसको क्या हमने बोला क्या होता है, वो कैपिटल है ना। तो पहला टर्म हमने जो सीखा वो था कैपिटल होता क्या है। एंड वी अंडरस्टूड एक चीज की, कैपिटल इज दैट पार्ट, दैट कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर इन द बिजनेस। या हमने ये भी बोला कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ मनी विच इज रिक्वायर्ड टू टर्न द आइडिया इनटू रियलिटी। वरना आइडिया सारा होता है, वो पैसा जो एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने में लगता है उसको कैपिटल बोलते हैं। और एक चीज हमने देखी, कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ मनी which is invested in the business। ये भी देखा, capital is that amount of money which is required to start the operations of the business। को हमने मल्टीपल डेफिनेशंस देखी, मगर हर किसी में यही चीज हमें समझ आया कि वो पैसा जिससे बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। और हमने एक सिंपल तरीके से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की डिफरेंस भी की है ना। कैपिटल हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव में होता है, इन्वेस्टमेंट अपनी रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव में होता है। अब बिफोर आई से यू कि कैसे इसने शुरू किया, क्या किया, फिर मैंने आपको बोला कि हमारी जो फॉर्म होती है ओनरशिप की, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जैसे पहला, हमेशा कल को, जैसे बहुत सारे आप में से कभी बोलोगे, आपके वालिदैन भी होंगे, majority of you will be in the business, है ना। जरूरी मत है हर किसी को फिर जॉब मिलेगी, अल्लाह करे पहले हर किसी को मिले। अगर आप कभी होते हैं, दुनिया में कितने लोग होंगे बिजनेस में, हजारों लाखों अनगिनत लोग बिजनेस में हैं। जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया होगा, वो सबसे पहले डिसाइड करते हैं फॉर्म, क्या करते हैं डिसाइड। एक हो गया टाइप ऑफ बिजनेस, एक हो गया टाइप ऑफ बिजनेस हो गया, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, क्या आप सर्विसेज में हैं, क्या आप रिटेल में हैं। जैसे हमारे लक्ष्मीकांत है, ये मैन्युफैक्चरिंग में भी है और रिटेल में भी है। मैन्युफैक्चरिंग में भी है, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये खुद गोल्ड बिस्किट्स लाता है दुबई से, उनको कन्वर्ट करता है इनटू ब्यूटीफुल डिजाइन्स, ज्वेलरी बनाता है और फिर उसको बेचता है। वो ही इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज रिटेल। बाहर वाला दुकानदार, ही इज इन द बिजनेस ऑफ रिटेल। कोई है इन द बिजनेस ऑफ सर्विसेज, वो मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरा यहां पे गर्ज है डिस्कस करना, दैट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो मुझे जरूरी बोलना है आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस यू विल, इससे आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको निकले, सॉरी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको निकलेंगे जो मैं आज बोलने वाला हूं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या टाइप ऑफ ओनरशिप, टाइप ऑफ, यस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जब आप स्टार्ट करोगे, ओनरशिप कितने लोगों के पास होगी, उसी को बोलते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओनरशिप पैटर्न क्या होगा, ओनरशिप पैटर्न,
रजिस्ट्रेट किसके साथ किया हुआ होगा? देखिए, इसमें बहुत सारी किस्में हैं, वो आपकी चॉइस है। फिर आप फॉर्म क्या रखना चाहो। जैसे जो लक्ष्मीकांत था, उसके बिजनेस का जो फॉर्म था वो था सोल प्रोपराइटर। क्या था? क्या था? सोल प्रोपराइटर। बाहर वो चना बेचने वाला, वो पाइनएप्पल बेचने वाला, वो फ्रूट बेचने वाला, वो सोल प्रोपराइटर है। क्या है? क्या है? वो सोल प्रोपराइटर है। वो पहला, जिस पे हमें बाकियों पे उतना फोकस नहीं है, हमें पहला जो है दैट इज सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटरशिप या खाली सोल ट्रेडरशिप भी बोलते हैं या सोल ट्रेडर भी बोलते हैं। सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक है। सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई बोलता है सोल ट्रेडर भी। क्या बोलता है? सोल प्रोपराइटरशिप बोलो या सोल ट्रेडर बोलो, एक ही बात है। दूसरा होता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या खाली पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर्म। थर्ड होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये याद रखिएगा सारे, पढ़ना हमें खाली कौन सा है, मगर बोलूंगा मैं आपको धीरे धीरे सारे, ताकि आपको याद रहेंगे। हाँ, क्लियर है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये रजिस्टर करना होता है एज, कैसा रजिस्टर आप कर रहे हो? कोई कर रहा है रजिस्टर एज सोल प्रोपराइटर, कोई कर रहा है एज पार्टनरशिप, कोई कर रहा है एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वहां से बोलिएगा हमें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। शाबाश। कोई करता है कंपनी। क्या करता है? कंपनी। फिर में किसमें आती है? प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक कंपनी, वो तो छोड़िए ना अभी फिलहाल। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्या कंपनी बोलो या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलो, एक ही बात है। कंपनी है ना, कंपनी। जैसे रिलायंस, इट्स अ कंपनी जो एक ही आदमी की नहीं है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स की होती है कंपनी, उसी को बोलते हैं। जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं उसको कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको कंपनी बोलते हैं। जिसमें शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट होता है उसको कंपनी बोलते हैं। वो भी बिजनेस है, बस एक चीज है वहां ओनरशिप वेरीड है। ओनरशिप कंपनी बोला हमने, और एक नया कॉन्सेप्ट आ जाया है ओपीसी। क्या? 1% कंपनी। क्या क्या बोलते हैं? 1% कंपनी। और एक और है, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। फिलहाल इनको याद रखिएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी आपको समझ नहीं आएगा, याद रखिएगा, एलएलपी भी सर ने बोला है। ये लंदन में, यूके में इसका कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। अब बोलूंगा मैं जब आप इन पे आएंगे, मगर हमें सारा फोकस किस पे है आज से? सोल प्रोपराइटरशिप। अब समझेंगे ये क्या है, ये सोल प्रोपराइटरशिप। यस। अब लक्ष्मीनाथ ने डिसाइड किया, भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना। टाइप ऑफ द बिजनेस क्या था? गोल्ड बिजनेस। क्या था? उसको हम फॉर्म नहीं बोलेंगे, वो टाइप है। वो क्या है? वो क्या है? मतलब ही इज अ मैन्युफैक्चरर एज वेल एज अ रिटेलर, मगर उसका जो फॉर्म था वो था सोल प्रोपराइटर। क्या था? अब लिखेंगे ये सोल प्रोपराइटर क्या होता है। लिखिए, मैं लिखवाऊंगा ताकि आपको कभी इसका हर कोई ऑब्जेक्टिव इसका निकल जाएगा। लिख सको ब्रा।
Sole proprietorship form of business organization sole proprietorship form of business organization पॉइंट्स में लिखिएगा, is also known as sole trader. Sole trader, SOLE, SOUL नहीं, ASOUL नहीं, जो आप लिखते हैं लड़कियों को यू आर माई सोल, ये वो वाली सोल नहीं है, ये है सोल, खाली इकलौता, SOLE, सोल वॉरियर, सोल SOLE, क्या SOLE वाला सोल है ये। क्या लिखा आपने? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर बोलो, सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलो, सोल ट्रेडर है, फुल स्टॉप। इन दिस टाइप ऑफ ओनरशिप, in this type of ownership there is only one owner, and the entire capital is contributed by that single person, आया समझ? देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप यही है जहां पे एक ओनर होगा। क्या होगा? ओनर कैसे पता चलेगा? कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट? वेरी गुड। गो इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा, देर इज ओनली वन ओनर, देर इज ओनली जैसे ये इंस्टीट्यूशन है, ये रोहान साहब का है, इसका कोई पार्टनर, ये रोहान साहब का है, ये रोहान साहब का इंस्टीट्यूशन है, इसमें कोई पार्टनरशिप, कोई एग्रीमेंट, कैपिटल सारा कंट्रीब्यूट रोहान साहब ने किया है, सारे डिसीजंस रोहान साहब लेता है। सेम हर सोल प्रॉपरेटर वही होता है। इन एवरी सोल प्रॉपरेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, मैं अभी नहीं लिखवाऊंगा मैं तब, डिसीजन मेकिंग लाइज विद द ओनर, मैनेजमेंट कंट्रोल lies with the owner, with a single person, and all the profits are shared by him and all the losses are borne by him. यही है सोल प्रोप्राइटर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कंफ्यूजन मत है? अच्छे से समझ गए ना? लिखिए, इन सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस, पॉइंट्स में लिखना, फिर घर जाके इन्हीं को रिवाइज करना है ना, इजी। लिखिए, इन सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग lies with the single owner, who has contributed the entire capital, जिसने सारा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? याद रहा? अभी एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव बोलूंगा, अभी बोलूंगा। लिखिए नेक्स्ट, ऑल द प्रॉफिट्स as well as losses, all the profits as well as losses are entirely shared
बाय द सिंगल पर्सन, यही पर्सन है, ये भी स्टार्ट, जिसका ये है आइडिया, जिसका ये आइडिया है, जिसने पैसा डाला है, ओनर वही है, ओनर। ऑब्जेक्टिव पॉइंट अभी बनेगा। जो ये सोल प्रॉपरेटर होती है, जो भी सोल प्रॉपरेटर होती है, इनका कोई एक्ट होता, एक्ट हर किसी का होता है ना एक्ट, जैसे पार्टनरशिप का एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बोलूंगा। कंपनीज का एक्ट है 1956 पहले, आजकल 2013। जैसे आपके पास लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल्स एक्ट, हर किसी का होता है ना एक्ट। जैसे इनकम टैक्स का एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1956, क्लियर है, 1961। इरडा इंश्योरेंस का एक्ट है, क्योंकि ये सिंगल आदमी है, इसको किसके साथ डिस्प्यूट होगा कभी डिस्प्यूट, तो इसका कोई एक्ट, सोल प्रोपराइटर को कोई एक्ट गवर्न, और इसकी रजिस्ट्रेशन कोई जरूरी, इसको रजिस्ट्रेशन किसी के साथ करनी होती है, वो म्युनिसिपल रजिस्ट्रेशन, मैं कह रहा हूं बिजनेस रजिस्ट्रेशन इसकी कोई करनी। लेक्स गुबर लिखिए, देयर इज नो एक्ट, there is no act governing sole proprietorship. There is no act governing sole proprietorship form of business organizations, sole proprietorship form of business organizations, and its registration, ये याद रखिएगा जो मैंने बोला, and its registration is not mandatory, is not required, mandatory क्या है, जरूरत ही नहीं है, is not required, इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। जैसे पार्टनरशिप है, उसको एक्ट है 1932, मगर उनकी भी रजिस्ट्रेशन जरूरत, अगर आप करेंगे भी रजिस्ट्रेशन, फिर करनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में, यहां पे वो जरूरत, वो मैं बोलूंगा जब पार्टनरशिप में तो है ना थोड़ा पार्टनरशिप का, वो मैं बोलूंगा तब, क्लियर है। मैं ये सारे करूंगा ना आपके साथ डिस्कस, अभी फिलहाल मुझे जरूरत ही ये बहुत सारे पॉइंट बोले। अब एक और पॉइंट जिसपे हमारी बुनियाद है, जो अब मैं बोलूंगा, जो भी सोल प्रोपराइटरशिप होता है, जो भी सोल प्रोपराइटरशिप होता है, वहां पे लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। अब मैं ये समझाऊंगा आपको, यस लिख, इन एवरी, इसको बोल्ड करके लिखिएगा इस वाले पॉइंट को, ये वहां आ सकता है ऑब्जेक्टिव। अच्छा, लायबिलिटी लिमिटेड कि अनलिमिटेड, क्या चीज अनलिमिटेड क्या है, अब मैं समझाऊंगा वो होता क्या है, फिलहाल याद रहा, लिखिए, इन एवरी सोल प्रोपराइटरशिप, in every sole proprietorship form of business organization, in every sole proprietorship form of business organization, there is अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट अब आप याद रखिएगा खुदा के लिए, कि इन एवरी सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या है ये, होती क्या है, मैं आप वो समझाऊंगा, याद रहा। वो अगर ऐसे आपको बेटा ऑब्जेक्टिव आएगा, इन सोल प्रोपराइटरशिप ऑफ फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हाट टाइप ऑफ लायबिलिटी इज देयर, अनलिमिटेड। क्या, अब हम इसको समझेंगे, ये होता क्या है ये अनलिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट इज इशू विद दिस, अब वही कहां पर है, वही है ना, इसमें हो जाता है कभी।
प्लस, ओके, इनको बुलाइएगा वहां से। अनलिमिटेड लायबिलिटी ना, अब ये समझने वाली बात है जरूरी, क्या है ये लिमिटेड और अनलिमिटेड का। दुनिया का सारा लोचा यही है बिजनेस का, या तो लायबिलिटी लिमिटेड है या जैसे आपका पार्टनरशिप है अनलिमिटेड, जैसे आपका हिंदू को छोड़िए पार्टनरशिप फॉर्म है अनलिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। There's some issue with this, please check it. मतलब इरेज होल, कुछ भी नहीं ना। नो नो नो, वी डोंट नीड इट। मत कहा, मैंने भी यही कोशिश की थी, कुछ चल ही नहीं रहा। एक्ट के तहत कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि इसका कोई एक्ट है ही नहीं। यू नेवर पे टैक्सेस एज अ सोल प्रोपरेटरशिप फॉर्म, देयर यू पे टैक्सेस एज अ पर्सन। वो मैं समझाऊंगा ना इसमें, क्योंकि इसका कोई, ये इसकी कोई पहचान होती नहीं है। जैसे रिलायंस पेज टैक्सेस एज अ पर्सन, रिलायंस अपने आप में एक पर्सन है। दुकानदार पे करता है टैक्स एज दुकानदार, ना कि एज दुकान। आया समझ? मैं समझाऊंगा ना आपको, ड्राइंग तब माना जाता है। वो आगे है, अभी छोड़िए आप। एज इफ वेरी गुड क्वेश्चन इट वाज बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। करो हम बंद ही, फिर ऑन करो। ये तो अच्छा, इस क्वेश्चन पे हम आएंगे जब मैं ये बोलूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिलहाल अब है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता क्या है और क्यों है ये अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये मक्खी बैठी थी असली इस पे, उसी से हो गया। वो आगे है बिजनेस एंटिटी, वो तो आगे है फिलहाल। वो नहीं, वो अकाउंटिंग वाला सेपरेट है। जैसे जब मैं कंपनी का बोलूंगा आपको, तब आपको ये समझ आएगा। जैसे मेरे जेब में मोबाइल फोन है सैमसंग का, ठीक है, ये नॉर्मल है, इस सैमसंग कंपनी से मैंने लिया दुकानदार से, मगर किसका है ये? अगर ये मेरे जेब में फट जाएगा, मेरा टांग जल जाएगा, मैं किसको केस करूंगा? मैं सैमसंग कंपनी को केस करूंगा, क्योंकि कंपनी की एक खुद की एक पहचान है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सोल प्रोपराइटर की खुद की पहचान, वहां ओनर ही बिजनेस की पहचान होता है। समझ आया? लाइक यू नॉट केस द होटल करीम्स, सपोज ये तो अब चेन है, इनका तो खुद का एक पहचान है। यू कैन नॉट केस द पंपोश मोटर्स, वहां के ओनर को केस करोगे। आपको आया समझ? बिकॉज इट्स अ सोल प्रोपराइटर, बिकॉज इट्स अ, इसकी एक कोई खुद की कोई पहचान नहीं होती है। अच्छा सुनिएगा आप वर्ड, बाद में हम इस पे आएंगे। सोल प्रोपराइटर में दो चीजें जो आपने दूसरी मुझे याद दिलाई। पहला, इसमें क्या लायबिलिटी होती है? देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी। पहले लायबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज लायबिलिटी?
कर्जा, सिंपल। अभी हम अकाउंटिंग के पैरेलल्स में नहीं देखेंगे, नॉर्मल मुझे बोलो लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन। क्या क्या? वो ऑब्लिगेशन जो तुम्हें फ्यूचर में वापस करना है। लायबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन, है ना? जैसे रोहन साहब को मैं यहां पढ़ा रहा हूं, वंस आई फिनिश द बैच, the money रोहन साहब owes me, that's a liability on रोहन साहब, तब तक जब तक मुझे ये पैसा exactly। ऐसे ही आप लोग यहां पढ़ने आए, आप लोगों ने फी एडवांस में दिया, वी ऑल आर लायबल टू यू, जब तक हम आपकी सर्विस 100% आपको देंगे, वो लायबिलिटी होती है। अब मैंने आपको बोला जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, उसमें लायबिलिटी किस किस्म की होती है? उसमें लायबिलिटी किस किस्म की होती है? ये याद रखिएगा, लायबिलिटी दो ही होंगी, या लिमिटेड होगी या इसमें क्या होती है? अब समझो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। एक मामूली स्टोरी से समझाएंगे, क्योंकि स्टोरी से समझी हुई चीज कभी भूलता इंसान, क्योंकि बाकी रट्टाबाजी होता है अगर मैं वैसे डेफिनेशन लिखवाऊंगा। मैं भी बिजनेस करता हूं, आई एम ऑल्सो अ बिजनेसमैन। यहां मैं बिजनेस करता हूं, इज दिस माई बिजनेस? नो, आई डोंट ओन दिस। बिजनेस में जरूरी है कि यू शुड ओन इट, यू शुड आई एम एन एम्प्लॉई हियर, I give my services, I get paid. That's it. I have nothing to do with the institution. I'm not the owner. I've not contributed any capital. So I'm an employee. घर में जो मेरा ट्यूशन है, that's my business. क्योंकि वो मैंने स्टार्ट किया। अब क्या होता था बेटे, मैं 2019 तक घर में पढ़ाता था, घर के हॉल में मजे से पढ़ाता था। बच्चे आते थे, पैसा देते थे, मैं फिनिश करता था, सारा पैसा मेरी जेब में, खर्चा ही नहीं था कोई, यही मार्कर वाले खर्चे थे बाकी। मगर घर वाले मुझे रोज बोलते थे, ये उतरते हैं, गालियां मार रहे होते हैं एक दूसरे को, ये बच्चे किसी चीज पे लकीर मारते हैं, हमारी प्रॉपर्टी खराब हो रही है, दफा करो इनको यहां से। मैं भी परेशान हो गया, मैंने बोला यार रोज घर वालों की झिक सुननी पड़ती है। मुझे एक दिन जाने मन पे आया, मैंने एक मकान देखा नेबरहुड में, उनको बेचना था मकान। मैंने बोला ये मकान मैं खरीदूंगा बिजनेस के नाम पे, मेरा सेंटर अब वही होगा। मैं बैंक के पास गया, इतने पैसे मत थे मेरे पास, मगर मुझे पता था मेरा पढ़ाना है, बच्चे पसंद करते हैं, बच्चे हर साल आते हैं, जो मुझे बच्चों का फी आएगा उससे मैं लोन की EMI भर दूंगा और धीरे धीरे प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। क्लियर है? अब मैंने ये लोन किसके नाम पे लिया है? बिजनेस के नाम पे। मैं ही हूं, फेस तो मैं ही हूं, मगर बिजनेस के नाम पे लिया है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? अब जब मैं निकला 2020 में, मैं 19 में मैं निकला, मैंने, मेरे पास थे खुद के 30 लाख रुपया, 50 लाख मैंने बैंक से लिए, और ये बेस्ट था, बना के बेस्ट था। 80 लाख में मैंने प्रॉपर्टी ली। मुझे बोलो बैंक की लायबिलिटी कितनी है? मुझे 50 लाख। 30 लाख तो मेरा पैसा है, वो तो बाद में पढ़ेंगे, वो भी लायबिलिटी है, उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। मगर फिलहाल मुझे बोलो बैंक को मैं कितना ओ करता हूं? 50 लाख रुपीस। वो लायबिलिटी है मेरे बिजनेस पे 50 लाख रुपए की एक्सटर्नल लायबिलिटी। मैंने बैंक को वादा किया है 10 साल में ये पैसा मैं वापस कर दूंगा। भाई क्या हुआ, मैंने शुरू बेस्ट, मेरी बिल्डिंग तैयार है, 2020 में कोविड हो गया, हुआ ना, बच्चे आए ही नहीं पढ़ने। क्या बैंक मानेगा बच्चे नहीं आए पढ़ने? साइकिल चलता रहा। कौन सा साइकिल? इंटरेस्ट का साइकिल स्टार्ट हो गया।
मुझे क्या अपनी जगह आइडिया था, मुझे पैसा आएगा मैं उसमें से ईएमआई उतार दूंगा और मेरा लोन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 20 भी ऐसा ही चला गया, 21 भी ऐसा ही चला गया, 22 भी ऐसा ही चला गया। 22 में मैं घबराने लगा, मुझे लगा यार मैं तो परेशान हो गया। मैं देख रहा हूं 22 में मेरे पास तो कुछ है ही, जो मुझे खुद के 30 लाख थे वो किस में डाले थे, बिजनेस में ही डाले थे, वो इसी बिल्डिंग में। 50 लाख बैंक से लिए थे, खुद का क्या था, अब कुछ भी नहीं। मैं देख रहा हूं बेटा ये जो मैंने लोन अमाउंट 50 लाख रुपीस लिया था ये बन गया है 90 लाख रुपए। नाउ मैं परेशान हो गया, मैं यार खुदाया ये 50 लाख इंटरेस्ट पे सूद पे सूद, सूद पे सूद, इतने सालों में ये बढ़ता गया। अब लायबिलिटी कितनी है, वेरी गुड, 90 लाख, 50 लाख की लायबिलिटी कितनी बनी, 90 लाख। नाउ आई ओ बैंक हाउ मच, 90। अब मैंने बोला भाई मैं परेशान हो गया, मैं बेच दूंगा बिल्डिंग को, मैं वापस अपने ही घर में पढ़ाऊंगा, मैं घर वालों की डांट लूंगा मगर घर में ही पढ़ाऊंगा। मैंने पैसा बिल्डिंग बेचना शुरू किया, मगर जब मैंने बिल्डिंग बेची ना मुझे अपनी जगह लगा करोड़ आएगा, मगर मार्केट इतना डाउन था, इसको 82 लाख रुपीस आए। बिल्डिंग का वैल्यू क्या था, 80 था ना, मैंने कितने में बेचे, मगर मेरी लायबिलिटी कितनी थी, सेटल कितना मैं बैंक को ओ करता हूं, 8 लाख। मैं गया बैंक के पास 82 लाख लेके, मैंने बैंक को बोला गिरवी यही रखी थी, ये ले लो। बोला दिमाग खराब है, 8 लाख कौन देगा। मैंने बोला मेरे पास कहाँ है। बोला तुम्हें नहीं पता है, तुम सोल प्रोपराइटर हो, तुम्हारी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जाओ घर में अपनी बीवी का सोना बेचो मगर हमें पैसा। अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस आपकी लायबिलिटी सीमित नहीं रहती है अप टू द बिजनेस एसेट्स, इट गोज बियॉन्ड द बिजनेस एसेट्स। जब तक आप अपना कर्जा पूरा नहीं करोगे, जो आपके पर्सनल एसेट्स है, कौन से, ये मेरे कौन से एसेट्स है, बिजनेस एसेट्स, जो मेरा घर है उसको भी नीलाम किया जाएगा और बैंक के पैसे उनको दिए, इसको बोलते हैं कंपनी में ये मसला। कंपनी में योर लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, एसेट्स ऑफ द बिजनेस। मतलब उसमें अगर लोन जैसे विजय माल्या के साथ हुआ, किंगफिशर के खाली एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ मत कुछ हुआ, बिकॉज दैट वाज अ लिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोपराइटर में लिमिटेड लायबिलिटी क्या नहीं है, क्या है, क्या है, what do you mean by unlimited liability? That liability which extends beyond the business assets, wherein even your personal assets will be used to repay the loans, to repay the liability. समझ आया? वो 8 लाख मुझे कहां से निकालना पड़ा, अपने घर से, अपनी सेविंग से, अपनी पर्सनल एसेट से। क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है। लिखिए ये पॉइंट, लिखिए। Unlimited liability means unlimited liability means the liability extends beyond the business assets. The liability extends beyond the business assets. That is liability extends beyond the, that is if the, समझाओ पूरा, that is if the sole proprietor fails to repay, if the sole proprietor fails to repay the liability out of the business assets,
द लायबिलिटी आउट ऑफ द बिजनेस एसेट्स, द लायबिलिटी आउट ऑफ द बिजनेस एसेट्स, मत हुई पूरी बिजनेस एसेट्स से। लायबिलिटी कितनी थी? 90 लाख। बिजनेस एसेट्स को कितना आया खाली? लायबिलिटी कितनी अभी भी बची है? वेरी गुड। वो कहां से रिमेनिंग लायबिलिटी पे की? क्या लिखवाया मैंने? लास्ट की लाइन पढ़ो। हाँ, very good. That is if the sole proprietor fails to repay the liability out of business assets, comma, his personal assets will be used to repay. His personal assets will be used to repay the business liability. To repay the business liability. बेटा समझ आया? 100% समझ आया? किसी को और समझाना है? किसी को और समझाना है? ऑन द कॉन्ट्ररी फिर आपको आएगा ना लिखना, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? वेरी लाइबिलिटी इज ओनली लिमिटेड अप टू द बिजनेस एसेट्स। यस, बस बिजनेस के एसेट नीलाम किए जाएंगे, उससे जो लाइबिलिटी पे हो जाएगी, जितनी हो जाएगी उतनी कर दो, दैट्स इट। अगर बचा पैसा वो ओनर्स को मिलेगा, अगर कुछ नहीं बचा तो दैट्स इट, बैंक को नुकसान, लाइबिलिटी वालों को नुकसान, क्योंकि वहां पर क्या लाइबिलिटी है? लिमिटेड। यहां क्या लाइबिलिटी है? अनलिमिटेड। वेरी गुड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। समझ आया? सोल प्रोपराइटर की कौन सी लाइबिलिटी है अब? वेरी गुड। वो आपको अब पूरा सोल प्रोपराइटर, एक और पॉइंट लिखिए, सोल प्रोपराइटर का तो हो गया। यस, सोल प्रोपराइटर डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। Sole proprietor does not have a separate legal existence. ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा और प्लीज। रिलायंस क्या है? सोल प्रोपराइटर की कंपनी। यस, जहां भी शेयर होल्डर होते हैं ना, वो क्या होती है? और वो रजिस्टर ही हुई होती है एज कंपनी। उसकी एक खुद की पहचान होती है। क्या होती है? मतलब रिलायंस एज सच इज अ पर्सन, बट इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट कैन बी स्यूड एंड इट कैन स्यू। तुम्हें अगर रिलायंस के साथ मसला हो जाएगा, आप अनिल अंबानी को या मुकेश अंबानी को प्रॉब्लम नहीं करोगे, आप उसको केस नहीं करोगे। आप किसको? कंपनी को, के रिलायंस को। उनका अपना कॉर्पोरेट लॉयर लड़ेगा। मगर अगर यहां कुछ हुआ आपका इस इंस्टीट्यूशन के साथ, आप क्विंटेसेंस को केस नहीं करोगे, आप रोहन सर को केस करोगे, क्योंकि रोहन सर इसका ओनर है। क्विंटेसेंस की कोई खुद की, ये सोल प्रोपराइटर है। सोल प्रोपराइटर का पहचान कौन होता है? ओनर। उसका ओनर ही, वो अलग चीज है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये अलग चीज है, ये लीगल एंटिटी है। वो सोल प्रोपराइटर की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां जो ओनर ही है उसी से उसके बिजनेस को पहचानते हैं। आपको आया समझ? You got my point? मतलब you cannot tomorrow इसको ये, because it's registered, it's not registered as a company. It's simply registered, ये कोचिंग सेंटर है, एक आदमी का है। You got it? ये याद रखिएगा, जो सोल प्रोपराइटर होता है उसकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जो कल को क्विंटेसेंस है, वहां क्विंटेसेंस टैक्स नहीं पे करता है। वहां कौन पे करता है टैक्स? रोहन सर, क्योंकि प्रॉफिट कौन लेता है? रोहन सर। कंपनी में शेयर होल्डर टैक्स नहीं पे करते हैं, वहां कंपनी टैक्स पे करती है, क्योंकि कंपनी खुद की एक पहचान है। यस, कंपनी की अलग पहचान है, सोल प्रोपराइटर की अलग पहचान, सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अलग पहचान नहीं है। वहां जब टैक्स पे करना है, यू डोंट पे टैक्स एज सोल प्रोपराइटर, यू पे टैक्स एज अ पर्सन, यू पे टैक्स एज एन इंडिविजुअल, एज एन। ये ख्याल रखिए, ये पॉइंट याद रहा? समझ आया? तो अब आपको पूरा क्लियर हुआ? सोल प्रोपराइटरशिप पूरा हुआ क्लियर? सोल प्रोपराइटरशिप की लिमिटेशन है, क्या लगता है आपको लिमिटेशन है? यस, एक तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी और फंड्स यहां पे लिमिटेड होते हैं। एक ही बंदा बेचारा कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल। कर को आप ग्रो करना चाहोगे बिजनेस, यू कैन नॉट ग्रो द
because you need additional to make to कंपनी का साइज ज्यादा बड़ा होता है कि सोल प्रोपराइटर का? सोल प्रोपराइटर बेचारा कितना कर सकता है? कंपनी इज ह्यूज, हेमंगस। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, उनका जो नेटवर्थ है वो बहुत सारे मुल्कों के जीडीपी से ज्यादा है। ये कंपनी में ही पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। समझ आया? समझ आया? वेरी गुड, क्लियर हुआ? तो आज से हमारा बिजनेस जो लक्ष्मीनाथ का है वो कौन सा फॉर्म है? सोल। सोल प्रोपराइटर मीन सिंगल ओनर। सिंगल ओनर कौन है? वेरी गुड। और उसने कैपिटल कहां पे कंट्रीब्यूट किया? गोल्ड बिजनेस में। वेरी गुड। अब हम वापस अपनी स्टोरी पे आएंगे। याद रहा सोल प्रोपराइटर? इसके फीचर्स याद रहे? थोड़ा घर पे पढ़िएगा, कल कोई नया चीज सीखोगे मुझे बोल दीजिएगा, फिर एक कंफ्यूजन होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ आया? 100% समझ आया? वेरी गुड। वाई यू नीड कैपिटल? वेरी गुड। अरे बढ़िया, ब्रिलियंट। वाई लक्ष्मीनाथ नीड्स कैपिटल? वेरी गुड। हाउ डू यू स्टार्ट नाउ द बिजनेस? बाय इन्वेस्टिंग। यस 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 यस। व्हाट? मनी। किस में इन्वेस्ट करेंगे? वी बाय एसेट्स। वी बाय, यस दैट्स इट। देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई भी बिजनेस है, अगर कभी आप लाइफ में बिजनेस करोगी, कभी, व्हाट बिजनेस यू विल स्टार्ट? बुटीक। बुटीक, सैलून, ब्रिलियंट, वंडरफुल। She'll open a parlor. She'll open a parlor. पार्लर ये बेटी शुरू करेगी। वेरी गुड। अपना एक ब्रांड बनाएगी। ये किसी से लेगी? मैं बोलती टोनी एंड गाई से लूंगी मैं फ्रेंचाइजी। नहीं, ये बोलती है मैं अपना एक ब्रांड बनाऊंगी। पार्लर के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कैपिटल तो लाया, इसके पास तो है अनगिनत पैसा। अब क्या चाहिए? प्लेस। यस, वेरी गुड। यू नीड प्लेस। दुकान, शॉप। शॉप में मगर मर्जी है आप ओनड करो या रेंटेड, है ना? मेरी हम बराबर आएंगे ना? ओनड। चलो, इसने बोला मैं ओनड करूंगी। शॉप के बाद क्या लाना है? मशीनरी, है ना? है पार्लर के लिए चाहिए ना, स्पा की वो मशीन चाहिए, फेशियल का मशीन चाहिए अलग, है ना? यू नीड चेयर्स, यू नीड फर्नीचर, यू नीड लाइटिंग, है ना? वो सारे क्या है? उनको क्या बोलते हैं? एसेट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गो, यस, वेरी गुड, एसेट, है ना? सीमेंट प्लांट जो हमने परसों डिस्कस किया, वो क्यों ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है? क्योंकि उसको एसेट की भी बहुत ज्यादा जरूरत। कोचिंग सेंटर खोलना बहुत कम कैपिटल इंटेंसिव है। मैं ओनर्ड बिल्डिंग नहीं लूंगा, मैं रेंटेड बिल्डिंग लूंगा। उसमें खाली फर्श लाना है और बोर्ड लाना है। ये नहीं लाऊंगा, व्हाइट बोर्ड लाऊंगा, है ना? कम। सम बिजनेसेस यू कैन स्टार्ट इन लेस कैपिटल, बट सम बिजनेसेस यू नीड ह्यूज कैपिटल, बिकॉज उसमें एसेट्स भी उतने ही जरूरत। एसेट क्या होता है अंग्रेजी में? पहले मुझे बोलो, फिर मैं बोलूंगा, फिर हम लक्ष्मीनाथ के बिजनेस से कनेक्ट करेंगे। व्हाट इज एन एसेट? एसेट अंग्रेजी में एसेट, एसेट। No, 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 no. Don't tell me something from the accounting point of view. Very good, brilliant बेटे। और जो चीज आपको फायदा दे उसको एसेट बोलते हैं अंग्रेजी में। मैं अकाउंटिंग वाला अभी नहीं बोल रहा हूं। अकाउंटिंग वाला मैं आपको अभी बोलूंगा, इसका अकाउंटिंग हिंदुआना। यूजुअली हम बोलते हैं विराट कोहली हिंदुस्तान के लिए एसेट है, बोलते हैं ना? यस, बेनिफिट, रिसोर्स, जिससे आपको एक फायदा मिले, हम उसको एसेट बोलते हैं। मगर अकाउंटिंग में उस चीज को एसेट बोलते हैं जिसके 4 कैरेक्टरिस्टिक होंगे। क्या होंगे? और चारों के 4 कैरेक्टर। मैंने हर टीचर को स्वेर गलत डेफिनेशन पढ़ाते हुए देखा है। पता बराबर है, मगर बच्चों को जब लिखाते हैं ना, एक पर्सपेक्टिव लिखाते हैं, 4 पर्सपेक्टिव है। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा। इसीलिए फिर अकाउंटिंग के हिसाब से विराट कोहली एसेट। अगर आप एसेट का इतना ही देखोगे, विच कैन प्रूव बेनिफिशियल, हाँ विराट कोहली तो बेनिफिशियल है आरसीबी के लिए, फिर क्या वो एसेट है? अकाउंटिंग के हिसाब से वो एसेट क्या है? 4 कैरेक्टरिस्टिक। पहला,
नहीं, कहीं पर बोलूंगा फिर लिखवाऊंगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक है ये ओन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये बिल्डिंग जो है ये रेंट पे ली है, क्या क्विंटेसेंस इसको बोल सकते हैं मेरा एसेट है? नेवर। पंपोश मोटर को ये अपना सारा है, ये बोल सकता है ये मेरा क्या है? एसेट। जैसे इस बेटी ने सैलून खोला, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है वो, ये इसका एसेट है, इसका नहीं है, इसके बिजनेस का एसेट है। फिलहाल मैं नॉर्मली मैं आपको बोल रहा हूं एसेट। ये क्या होना चाहिए? ओनर्ड। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दूसरा, इसका एक मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तीसरा, इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? रिसोर्स, जैसे उसने बोला एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यूज, मतलब ये आपको फायदा देना चाहिए। फोर्थ, इसको कभी भी हम कैश में कन्वर्ट करने, जब भी चाहेंगे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस चीज को एसेट बोलते हैं। नहीं नहीं, किसी में नुकसान भी हो जाए मगर कैश में कन्वर्ट हो जाए। यू आर राइट। हाँ यस, जैसे मोबाइल है, मैं वही बोलने वाला था। यस, इट्स एन एसेट। इवन इफ डेप्रिशिएट भी हो जाए, काम भी आए, कोई मसला नहीं है, इट्स स्टिल एन एसेट। देखो क्यों? पहला, मेरा है, बिल पे मेरा नाम लिखा है, इट्स ओन्ड, इट्स। दूसरा, इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। यस, अगर हालांकि 1.5 लाख का लाया था, आज इसका वैल्यू 40,000 है, वैल्यू है, डेप्रिशिएट हुआ है, इसको कम मगर वैल्यू, इसका मॉनेटरी वैल्यू है, इसका गोल्ड की तरह प्राइस बढ़ा। थर्ड, इट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स, इट्स अ रिसोर्स, इट्स अ, आई यूज इट फॉर सो मेनी थिंग्स, for talking, for knowledge, for recording something, for keeping my data and all that. Fourth, I can convert it into money. Time लगे क्या लगे, but I can convert it into cash. निकलूंगा अभी बाजार में, बेचूंगा, नया लाऊंगा, I can convert it into cash. आपका मकान, क्या वो एसेट है? क्या वो एसेट है? कैसे? Yes, हाँ, it is owned by your father or your grandfather. हाँ, it has a monetary value. बेनिफिट्स, आपको प्रेडेटर से बचाता है, हीट कोल्ड से बचाता है। एंड फोर्थ, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कभी आपको लगे हम कनाडा सेटल हो जाएंगे, इसको बेच के आओगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? वो एसेट में कितने कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? 4। यस, इस जरूरी 4 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, उसको एसेट बोलेंगे। पिक एंड चूज के दुकान में जाओ, वहां गुस्सो की दुकान में किस किस चीज पे नजर पड़ती है? बोलो। वैरायटी ऑफ आइटम। सबसे पहले किस में जाते हो? दुकान में, शॉप। आप उसको पूछोगे जनाब शॉप आपका ओनर्ड है? बोलेगा हाँ मेरा ओनर्ड है, तो सबसे पहला एसेट वही है उसका। उसके बाद क्या दिखता है वहां? ग्रोसरीज, स्टॉक, स्टॉक है ना, स्टॉक। यस भाई, स्टॉक एक दुकानदार के लिए वो स्टॉक है, स्टॉक एसेट है ना। क्यों? इट इज ओन्ड बाय हिम, उसके पास बिल है, इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, इट प्रोवाइड्स हिम बेनिफिट्स। जब भी स्टॉक कन्वर्ट करेगा कैश में, तभी मुलाजिमों को सैलरी देगा, एंड इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। और क्या दिखता है पिक एंड चूज के दुकान में? गुड, स्टॉक और वेरी गुड। नहीं, एम्प्लॉइज इज नॉट एसेट। वेरी गुड, नाउ वी आर हियर। Can employees be assets from these? Because can he own them? Can he own them? और क्या इंसान का वैल्यू पैसों में निकालेंगे? इंसान इज इंडिस्पेंसिबल, अनगिनत। इसीलिए हमें आइए आज एक नई अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। दैट्स व्हाट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डोमेन। वो स्लेवरी थी, वो थी ना स्लेवरी, ऑब्वियसली थे वो, बट दिस इज, दैट इज समथिंग जो इनह्यूमेन था। मगर वो मत कोई वो था, दैट वाज नॉट समथिंग, कैन दैट बी पॉसिबल टुडे? और वो भी आप वो बेचते थे, उसको उनका ट्रू वैल्यू निकलता था क्या? इसीलिए हम उधर जो, सॉरी, हेलो, ik heb elkaar voor wanneer YouTube sub de minute ik. Minute यासिन सब। ओके, समझ आया?
बेटा समझ आया? कंफ्यूजन मत हुआ? मुझे बोलो ना पहले, पिक एंड चूज में तो आपने 2 ही एसेट मुझे बोले, फिर कम मजा आएगा। और क्या दिखता है? यस, मशीनरी। रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं ना, फिर रखे हुए हैं ना वो बड़े बड़े डीप फ्रीजर जिसमें माल है, एसीज लगे हुए हैं, देयर ऑल एसेट्स। एसेट उस चीज को बोलते हैं। अब होते हैं कुछ एसेट पर्सनल एसेट, कुछ एसेट बिजनेस एसेट। पर्सनल एसेट हो गए जो आपने घर के लिए लाए हैं, बिजनेस एसेट हुए हैं जो आपने किससे लाए हैं? कैपिटल से। क्लियर है? क्लियर है? कल लिखेंगे एसेट की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। ये वो क्लासिफिकेशन में ही आएगा ना, टैंजिबल, इनटैंजिबल, फिक्स्ड, शॉर्ट टर्म, वो तो सारा पढ़ना है ना। अब समझ आया? समझ आया? हाँ हाँ। हाँ, एसेट है मगर इससे तो वही बात। कहाँ नुकसान है? ये तो डेफिशिएंट हुआ ना, अभी 6 साल यूज किया। मगर मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? से द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस। अगर किसी चीज का वैल्यू कम हो जाता है तो हम उस एसेट नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू मैंने परचेज किया 1 लाख, उसको 20,000 क्योंकि आपने वो यूज किया ना, यूज कर रहे हो। अब वो उसको उसकी सर्विस